Good morning, all of you. Dear student, today's topic is same as menstruation. Okay. So at first we go through the ratio type. जैसे दिया हुआ रहता है ना, वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, हाइट का रेशियो, रेडियस का रेशियो, इस तरह से दिए हुए रहते हैं और टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम और रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, इस तरह के क्वेश्चन को चलते हैं. ठीक है. कोई बच्चे उधर से एक बार कंफर्म करेंगे कि एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट. हेलो. Okay, thank you. Two cylinders of equal volume. Two cylinders have equal volume and have height in the ratio 1:16. क्या कह रहा हूं? Two cylinders have equal volume two cylinders have equal volume and ratio of their height is 1:16. 1:16. तो to find ratio of radius या ratio of radii, to find ratio of radii, तब ratio 1:16 है. यानी आपके पास दो सिलेंडर है. H1 मान लीजिए, इसको R1 मान लीजिए. इसको H2 मान लीजिए, R2 मान लीजिए. इसके वॉल्यूम को V1 मान लीजिए, इसके वॉल्यूम को V2 मान लीजिए. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हियर गिवन वॉल्यूम इज इक्वल, दैट V1 इज इक्वल टू V2. और यहाँ पे जो आपको रेशियो ऑफ हाइट दिया हुआ है, यू कैन राइट एज H1/H2 इज इक्वल टू 1/16. इससे तो आपको ये निकल जाएगा. तो V1 क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला बताइए कोई बच्चा. पाई आर स्क्वायर एच. तो यहाँ पे हम लिखते हैं पाई R1 स्क्वायर H1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इंटू H2. पाई पाई कैंसिल कर लिए, इधर आ गया R1 स्क्वायर H1 इक्वल टू R2 स्क्वायर H2. अब क्या करते हैं हम लोग, H1/H2 इधर कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा आपका R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर. यहां तक कोई दिक्कत है? सिंपली कंपेयर कर रहे हैं टर्म को ही हम लोग. अब देखिए H1/H2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है ना 1/16. आप यहां लिख दो 1/16 इक्वल टू R1/R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो इसको एक साथ करके हमने लिख दिया कि R1/R2 का होल स्क्वायर.
अब इसको हम इसको राइट साइड लिख सकते हैं 1/16 को, तो राइट साइड करते हुए अंडर रूट हो जाएगा 1/16। सॉरी यहाँ पे R2/R1 है ना, R2/R1। तो R2/R1 इजकल टू कितना आ जाएगा 1/4। दैट मीन्स यू कैन राइट एज R1/R2 इजकल टू 4/1। सो रेशियो ऑफ रेडिया इज 4:1। रेशियो ऑफ रेडिया क्या निकल जाएगा 4:1। बोर्ड क्लियर है आप लोगों के पास कि नहीं? और मैं फिर से इसको डिक्टेट करूं क्या? फिर अच्छा ठीक। Here our question is two cylinders have equal volume. First condition is given. Two cylinders have equal volume and the ratio of their height is 1:16 और ratio of height दिया हुआ है 1:16। That means H1/H2 is 1/16। तो आप फर्स्ट कंडीशन से क्या किया हमने कि एक फिगर बना दिया और उसमें हम H1 H2 को मान लिए, R1 R2 मान लिए और V1 V2 मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हेयर गिवन वॉल्यूम इज सेम, सो वी कैन राइट एज V1 इक्वल टू V2। यहाँ पे क्या लिख दीजिए V1 इक्वल टू V2। और चूंकि V1 V2 लिख रहे हैं तो रेडियस भी आप डिफर करोगे, हाइट भी डिफर करोगे। V1 के जगह सब पाई R² H होता है, तो इसमें हमने लिखा R1² H1, यहाँ पाई R2² H2। पाई दोनों तरफ हमारा सेम था तो इस तरह से हम कट कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में है तो कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे R1² H1 इक्वल टू R2² H2। हम यहाँ क्या किए कि H2 को इस साइड लाए, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, H1/H2 आ गया और ये R1 जो था R1 को उधर लेके चले गए, तो R2² पहले से था बाय R1²। यहां तक ठीक है? अब देखो H1 H2 का वैल्यू दिया हुआ, H1/H2 का वैल्यू दिया हुआ तो 1/16, तो 1/16 लिखा। और यहां चूंकि स्क्वायर दोनों पे है तो उसको कॉमन लेते हुए R2/R1 का होल स्क्वायर लिख दिए। ठीक है? अब R2/R1 जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 1/16। तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 16 का स्क्वायर रूट 4। दैट मीन्स R2/R1 इक्वल टू 1/4। यहाँ पे R2/R1 इक्वल टू 1/4। ओके, अब देखो यहां तो रेशियो आपको निकल रहा है R2/R1 ना, लेकिन निकालना है हमें R1/R2। तो R1/R2 इसको रेसिप्रोकल किए तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/4 है तो वो 4/1, इधर R1/R2। इस तरह से हो गया। सो रेशियो ऑफ रेडिया इज 4:1। ठीक है? चलिए, रेशियो में हम लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमने इस तरह के प्रॉब्लम को उठाना सही समझा। ठीक है, अब आप लोग जरा सा बताओगे कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? R²। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है?
वेरी गुड, गुड। 2 पाई आर। एक क्वेश्चन उस पर दे रहे, ठीक ना। Here you given as ratio of area of circle. Ratio of area of circle is given 49:64. 49:64, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस। टू फाइंड रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस। आज वीडियो ऑन करके नहीं है आप लोग? चलिए कोई बात नहीं। हाँ बोल दे रहे बाबू, बोल दे रहे। द एरिया ऑफ टू सर्किल आर इन द रेशियो 49:64. 49:64. Find the ratio of their circumference. तब इसके सर्कमफेरेंस के रेशियो को निकालना है। हमारे बनाने से पहले कोई बच्चे थोड़ा सा देखो बना करके, अगर है तो रिप्लाई करो। यस। Ratio of area of circle is 49:64. To find the ratio of their circumference. आपको रेशियो दिया हुआ है किसका? एरिया। एरिया को मान लीजिए A1/A2 is given 49/64, ठीक है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आप इसको लिखो पाई R1 स्क्वायर बाय पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू 49:64। फिर देखिए आपका पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया। फिर R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। यहां तक में कोई दिक्कत बुझा रहा है? तो अब आप यहां पे R1/R2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? सेवन बाई एट, क्योंकि R1/R2 निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में चल जाएगा 49/64। दैट मीन्स R1/R2 इज इक्वल टू 7/8। ठीक है। अब हमको निकालना है क्या है? सर्कमफेरेंस। इससे तो रेशियो ऑफ रेडियस निकल गया, ठीक। नाउ रेशियो ऑफ, यस कोई बच्चे का जवाब आ रहा था कुछ। सर्कमफेरेंस सी से डिनोट कर रहा हूं, C1/C2।
दैट मीन्स 2 पाई R1 बाई 2 पाई R2, 2 पाई कैंसिल, ये फॉर्मेट को R1 बाई R2 ही आया हमारा, और R1 बाई R2 निकाले हुए हैं 7 बाई 8, सो 7:8, that means you write as ratio of circumference is 7:8। ठीक है, यहां से मैं इधर चला हूं आप लोगों को। बच्चे लोग कुछ रिप्लाई करो। एवरीथिंग इज ओके? समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? ओके, तो आज हम लोग ने 2 रेशियो टाइप्स के प्रॉब्लम को देखा। अब थोड़ी सी कॉपी अगर आप लोग दिखा देते तो अच्छा लगता। क्या आप लोग कैसे कर रहे हो, साथ साथ कर रहे हो कि कैसे कर रहे हो? वेरी गुड। तमन्ना, शालीन, संभव, विपाशा, आर्यन, सिद्धांत, सलोनी, मिनाल, अब इतने अच्छे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेरी गुड, थैंक यू ऑल ऑफ यू। रेस्ट ऑफ बच्चे थोड़ा एक्टिव बनिए आप लोग भी। नित्याम, प्रियांशु, समृद्धा, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा एक्टिव बनिए बाबू। अगर नहीं हो तो इसलिए 2 क्वेश्चन के बाद आप लोगों से मांग रहा हूं मैं कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, तुरंत नहीं मांग रहा हूं। वेरी गुड। अब जैसे हम बनाने के वक्त हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना होती है आप लोगों को? चलिए, ओके। अगर मान लीजिए कोई बच्चा हमारे साथ में नहीं कर पाते हैं तो अब वीडियो से थोड़ा सा हेल्प लेकर के जरूर कर लिया करिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। थोड़ा क्यूबॉइड से लेते हैं, तो क्यूबॉइड से लेने से पहले आप लोगों से थोड़ा सा जान लें हम लोग। ठीक है, क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया वेरी गुड। दोनों बच्चे पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इज 2 into L plus B into H। फार्मूले को जरूर रिकॉल करें हम लोग। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हाँ, जो बच्चे अभी 2 बार बार कर रहे थे ना, उस 2 को कॉमन ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 into LB plus BH plus LH या 2LH plus BH plus LH। अच्छा, कोई बच्चा एक हमको ये रिप्लाई दे सकता है? क्यूबॉइड में अगर कहें सरकमफेरेंस निकालने के लिए, पेरीमीटर ऑफ द क्यूबॉइड या सरकमफेरेंस ऑफ क्यूबॉइड, क्या लिख सकते हो? 2 मिनट 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सोचिए, बताओ जरा आप लोग। नहीं, उसको जो ऑल साइड बोले हैं ठीक है आपका, उसका आप करके बता दीजिए। फार्मूला BH के रूप में बता दीजिए। मैं जानता हूं पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, आप उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में बोलिए ना बाबू। वेरी गुड। एक बच्चे का जवाब अभी जो आया 4 into L plus B plus H। यस, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन 4 into L plus B plus H। और उसी तरह से कह दें अगर सरकमफेरेंस ऑफ क्यूब में क्या कहिएगा?
12 एज है, सारे साइड इक्वल है, 12 इंटू 60 कह सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो कुछ नया समझ जाने हम लोग आज की नहीं जाने। यस, ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया, आज थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, एंड देयर volume is given 900 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपका कितना रह रहा है? 900 सेंटीमीटर क्यूब। निकालना है आपको हाइट। आप थोड़ा सा रिकॉल करिए, जैसे अभी आप लोगों ने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, उसी तरह से वॉल्यूम का बताइए तो कोई बचा? देखिए, आप लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। मैंने क्या कहा, अभी जो कुछ बच्चे हमारे पास बताए कि आपसे पूछे कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो एक बच्चा, कोई बच्चा बताया ना कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, उसी तरह से हम कह रहे हैं वॉल्यूम में आप बताइए जरा सा फार्मूला, जरा सा हम पहले जानना चाह रहे हैं, उसके बाद चलेंगे। हाँ, वेरी गुड अभिषेक। L इंटू बी इंटू एच तो होता ही है बाबू ना, जो हम पूछ क्या रहे हैं आपसे। तो जैसे आपने कहा ना L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी को क्या कहोगे? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ना, जैसे मान लो यहाँ बेस एरिया दिया है, तो क्यों नहीं हम वॉल्यूम का फॉर्मूला ऐसे लिखे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड इनटू हाइट। इस फार्मूले को ही हम इस तरह से कर दें, लेकिन अभिषेक जैसे बनाए हैं L इंटू बी इंटू एच करके, वो भी सही है। L इंटू बी का वैल्यू वहां पे आपका 180 हो गया, इस तरह से आप कर सकते हो। दैट मीन्स यू राइट एज हाइट इक्वल टू वॉल्यूम बाय एरिया ऑफ बेस। जैसे आप लोग बनाते हो तो कुछ बच्चे का सेम दिखता है, तो थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, ये कंफ्यूज मत होइएगा कोई बच्चे मेरे। 180 से 5 टाइम्स में कट जाएगा 5 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लोगों को बताने का मेन मकसद क्या था? बेस एरिया दिया हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है। बेस एरिया, अच्छा क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का बेस कैसा होता है? तो रेक्टेंगल होता है। चलिए, रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी होता है। अच्छा, तो L इंटू बी का वैल्यू हमको मालूम है। थोड़ा सा उस पर रिकॉल करें अपने आप को, थके नहीं ना आप लोग? एक क्वेश्चन और करें। बोर नहीं ना हो रहा है मेरा बच्चा लोग? अच्छा चलो, शालीन वेरी गुड, सोलोनी संभव, सलोनी 8D। अच्छा, 8H और 8D से जो बच्चे हमारे ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किए हैं, वो बच्चे भी रिवाइज अपना करते रहिएगा अच्छे से। आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसी बीच में था, ड्यू टू कोविड वो पोस्टपोन्ड हो गया है, फिर नया डेट आएगा तब बताया जाएगा आप लोगों को।
Syllabus, that means approximately your entire syllabus of the class 8 and some basic above of the class. कुछ पार्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, कुछ पार्ट थोड़ा सा उससे अलग हट करके एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा आप लोगों को. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस रहेगा आपके पास, 60 क्वेश्चन रहेगा. मैथ में थोड़ा 45 के आसपास रह सकता है. चलिए, बी रिलैक्स ऑल ऑफ यू. ओके गौतम, थैंक यू. सारे आदमी रिलैक्स हो जाइए. अच्छा, कोई बच्चा मुझसे मैसेज भेजा था कि सर व्हाट इज द फाइनल सिलेबस ऑफ द क्लास 8. अभी तक बाबू उसी तरह से है. कल मैंने इससे पिछले क्लास में आप लोगों को बताया भी था कि अब थोड़ा मार्किंग के अनुसार से अपने आप को सोच लीजिए, मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरा स्ट्रांग पॉइंट क्या है, उस तरह से उसको थोड़ा सा मार्क्स जिस चैप्टर से जितना ज्यादा है ना उस अनुसार से तैयारी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए. नेक्स्ट थोड़ा सा एप्लीकेशन किस पे, ट्रेपेजियम पे चल रहा हूं. द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 8 सेंटीमीटर. क्या कह रहा हूं? डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज 8 सेंटीमीटर. ठीक है. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 19 सेंटीमीटर. क्लास में अच्छा, आज 7वीं का क्लास टीचर है धीरेन्द्र जी. धीरेन्द्र कौन? सब. डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज 8 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स क्या? हाइट. Height is given 19 centimeter, 19. While the area of trapezium is also given 760 centimeter square. तो what will be the length of parallel side? the parallel side का लेंथ निकालना है. देखो क्वेश्चन से आप गिवन जब लिख लोगे ना, गिवन जब लिख लोगे तो तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा क्या चीज हमको करना है. हम लोग सीधा क्वेश्चन देखते हैं, बनाने लगते हैं. यस, yes? 760 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यहां देखो डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम 8 सेंटीमीटर. तो ये कोरिलेशन दिया हुआ है, इसको आपको मान लेना है. क्या मानेंगे? लेट वन पैरेलल साइड इक्वल टू x सेंटीमीटर. सो अदर पैरेलल साइड इक्वल टू, आप चाहो तो x प्लस 8 भी लिख सकते हो, x माइनस 8 भी लिख सकते हो. कि जब दोनों को डिफरेंस आप करो तो आपको 8 आना चाहिए. हम क्या किए हैं, यहाँ प्लस में ले लिए, x प्लस 8 सेंटीमीटर. अब सीधा फार्मूला लिखते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. अब इसको लेके चलोगे ठीक से. एरिया कितना दिया हुआ है, तो 760, या ऐसे लिखो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी x प्लस 8, हाइट हो गया 19
और एरिया दिया हुआ है 760। थोड़ा सा इसको हम सेपरेट करके स्ट्रेट कर लिया। अब यहाँ क्या हो गया 1/2, दिस टर्म इज 2x प्लस 8 इंटू 19 इक्वल टू 760। आप चाहे तो 2 कॉमन लेके काट दो या सीधा लिखते हैं हम लोग क्या 2x प्लस 8 इंटू 19/2 इज इक्वल टू 760 और 2x प्लस 8 रहने देते हैं, 19/2 को साइड चेंज कर लेते हैं। फोर्टी टाइम्स में दैट मीन्स 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 80। तो 2x इज इक्वल टू 80 माइनस 8। यस यस 36। x इज इक्वल टू 36। इस तरह से x निकल गया 36 सेंटीमीटर। x आपका 36 निकल गया तो पैरेलल साइड क्या हो जाएगा आपका ओके 44। so one parallel side, yes, so one parallel side equal to 36 centimeter and other parallel side is 36 plus 8 44 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अब एक बार जल्दी जल्दी अपनी अपनी कॉपी शो कर दीजिए और क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करें। आर्यन 8D यस यस ठीक है। गौतम वेरी गुड। श्रेया सलोनी सिद्धांत ओके तो इस तरह से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। मैं अप्रॉक्सीमेटली लगभग एक टाइप का क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ। अगर कुछ छूटा हुआ होगा तो आप लोग कल हमारे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू।